हाँ, चेक विड्रॉन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर यानी ऑनर। प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया, कहां से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया है। किस लिए? अपने निजी काम के लिए। तो विड्रॉ तो हुआ है बैंक से, तो बैंक कम तो हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। पर ये पैसा आया कहाँ है? ये मालिक के खाते में चला गया। तो या तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखो कि कैपिटल कम हो गया उसका, और कैपिटल की जगह एक और अकाउंट लिख सकते हो आप लोग, ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, वैसे क्लास 11th में आप ड्राइंग ही लिखोगे, ठीक है, बट कैपिटल भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है, क्योंकि कैपिटल कम हो गई, बट लिखवाते ड्राइंग है ताकि ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको। आई ये बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे यहां से, और हमारा इसके बाद जो है बस 3 ट्रांजेक्शन और है, वो मैं बता दूं आपको, फिर ये जो इसका पार्ट है खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, यहां बताइए 11 समझ में आया सभी को? बताइए एक बार, 11th वाला समझ में आ गया या नहीं आया? इसके बाद चल रहे हैं हम लोग अगले ट्रांजेक्शन पर, 12A पर। यानी 12 में हम 2 ट्रांजेक्शन करेंगे, 12A और 12B। इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। आप समझते हैं इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज करना, मुझे बताइए। ये बिजनेस के लिए बैंक ने ब्याज आपसे लिया, चार्ज किया, तो बिजनेस के लिए बताओ, बिजनेस के लिए इनकम है, हमारे बिजनेस के लिए बताओ, एक्सपेंस। खर्चा है। ठीक, तो एंट्री क्या होगी भाई? बैंक ब्याज ले रहा है तो हमसे पैसे लेगा उसके बदले हमारे, या पैसे नहीं लेगा तो क्या करेगा? हमारा जो बैंक में अकाउंट है ना, उसमें से बैलेंस कम कर देगा, यानी हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आया समझ में? ये एंट्री होगी। डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए, आगे चल सकता हूं यहां से मैं? इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले पार्ट में, 12B। 12B उन्होंने बोला है व्हेन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यहां पे जो इंटरेस्ट अलाउड है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बताओ बिजनेस के लिए ये इनकम है या एक्सपेंस? इनकम। इनकम है जी, बिल्कुल सही, इनकम है ये। तो इनकम है, तो इनकम बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? इनकम जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी बताओ? क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल क्रेडिट होगी। और आपको बैंक ने ब्याज दिया है, आपको बैंक ब्याज पता है कैसे देने आता है? सुनिए ध्यान से। बैंक आपके घर आ जाता है ब्याज देने, ऐसा हुआ है कभी? बैंक घर आता है क्या ब्याज देने? लो जी आपका 100 रुपए का ब्याज हो गया इस महीने का, नहीं। वो क्या करता है? आपके खाते में जोड़ देता है।
हाँ, बैलेंस में जोड़ देता है। तो उधर दूसरी तरफ क्या होगा, आपका बैंक का बैलेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक के एसेट, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल, जर्नल एंट्री हो जाएगी जी आपकी, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, केवल इंटरेस्ट लिखना चाहो तो इंटरेस्ट लिख दो, या इंटरेस्ट इनकम लिखना चाहो तो इंटरेस्ट इनकम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है जी, क्लियर है ये। इसके बाद एक और पॉइंट है छोटा सा हमारे पास, 13 देखिएगा, बैंक चार्ज्ड सम चार्जेस, सम फीस, या चार्जेस लिख सकते हैं, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। याद है अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको, जो फर्स्ट वाली क्लास हुई थी उसमें आपने ड्राफ्ट बनवाया था, आप ड्राफ्ट बनाने गए थे तो बैंक ने आपसे चार्जेस लिए थे, सर्विस चार्जेस। क्या कहा था मैंने उसे, सर्विस चार्जेस बोला था मैंने उसको, याद है बात आपको ये। तो आप जब भी बैंक से कोई फैसिलिटी लेते हैं ना, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, तो बैंक आपसे उसकी कुछ फीस चार्ज करता है। तो फीस, अगेन वही बात, फीस चार्ज करने बैंक आपके घर तो आएगा नहीं, क्या करेगा, आपके बैलेंस में से ही कम कर देगा। क्या हो जाएगा, सर्विस चार्जेस, यहां मैंने खर्चे का नाम क्या रख दिया, सर्विस चार्जेस रख दिया। आप एक्सपेंस भी रख सकते हैं, सर्विस चार्जेस, खर्चा है हमारा, बढ़ेगा तो डेबिट हुआ टू बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस घटेगा तो बैंक क्रेडिट होगा। तो ये जर्नल एंट्री हो गई। क्या ये समझ में आया आपको सभी, बताइए मुझे, बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कोई डाउट क्वेरी है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं।